सब्सक्राइब करिए हमारे हसमती नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट नात शरीफ और तकरीर के वीडियो पाने के लिए। हुजूर मज़हर आला हज़रत सरकार शेर हिंदुस्तान व नबी रहे मज़हर आला हज़रत व उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़िर महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। मेरे आकाए नेमत दरिया रहमत आला हज़रत एक बात इस शेर में फरमाते हैं, इनका वही हाल है, इसमें समझ लो। रदी अल्लाह ताला अन्हु। उफ़्रे मुनकिर ये बढ़ा, उफ़्रे मुनकिर ये बढ़ा, जोशे तास्सुब आखिर। सुभान कि भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। और कौन कहाँ गया? गया गया कि बिहार गया, कि बिहार गया, कि गया या यूपी गया। हमें तो ये बता गया रजा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान और ए नजदी अमेरिका के रियाल डॉलर पे पलने वाले हिंदुस्तान के गद्दारों, सुनो, पहचान लो, शेर हिंदुस्तान का लख्ते जिगर तुम्हारे सामने बैठा है। मजहर आला हजरत का गुलाम, मुशाहिदे मिल्लत का नाम लेवा बैठा है। ये औरतों वाली बातें कहीं और करना। देश के गद्दार डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तानी चोर डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तान से भीख मांगने वाले डरते हैं पुलिस से, पाकिस्तान के आतंकवादी डरते हैं पुलिस से। लेकिन तुम्हें पुलिस की डेफिनेशन नहीं मालूम। जो काम पुलिस करती है वो गुलाम ख्वाजा भी करता है। क्योंकि ये देश निजामुद्दीन का है, अवैसुद्दीन का नहीं है। ये देश अकबरुद्दीन के बाप का नहीं है। ये देश इत्तिहादुल मुस्लिमीन का नहीं है। ये देश असदुद्दीन का नहीं है। ये देश आजम खां का नहीं है। ये देश वहाबी अमेरिका के एजेंटों का नहीं है। ये देश मोइनुद्दीन का देश है। ये देश अलाउद्दीन का देश है। ये देश निजामुद्दीन का देश है। और मियाँ जो सेवा पुलिस करती है, जुज़ी तौर पे गुलाम ख्वाजा भी करता है। क्योंकि पुलिस से भी पाकिस्तानी डरता है और ख्वाजा के गुलाम से भी पाकिस्तानी डरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम गरीब नवाज, वहाबी आतंकवाद। सुभान। ऐसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट मेरे पास रखा है। हम हिंदुस्तान में चूड़ियां पहन के नहीं चलते हैं। डरो तुम, क्योंकि तुम्हारे अब्बा दादा देश को बांट गए, हम क्यों डरे? न हमारे बाप ने पाकिस्तान को माना, न हमारे बड़े अब्बा ने माना, न हमारे जद्दे अमजद ने माना। तो मियाँ ये तो शुक्र अदा करो और एहसान मानो मज़हर आला हजरत का, वरना तुम भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते होते। हाँ, ये जो रहना नसीब हिंदुस्तान में हुआ, सदका है पीलीभीत शरीफ वाले। सुभान। तो ख्वाजा वाला जब सच्चा है तो सुनो इसी हिंदुस्तान के पुलिस कमिश्नर का बयान। इसी हिंदुस्तान के आईबी इंटेलिजेंस का चीफ मुझे डायरेक्टली वो एक मैसेज भेजता है, भाई प्रूफ बात करता हूं, भाई हवाला बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये देश इमरान खान के छक्कों से नहीं चलता है। ये देश हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। ये देश इलियास पादरी को जहेज में नहीं मिला है। ये बंबई किसी के बाप का नहीं है। ये बंबई मखदूम माहिम का करम है इस बंबई पे। और तुम्हें मालूम है, जब वहाबियों ने कहा दरगाह पे नहीं जाएंगे, जब नजदियों ने कहा दरगाह पे नहीं जाएंगे, तो मखदूम माहिम ने कहा तू नहीं आएगा, पुलिस वालों को बुलाएंगे। अबे तू नहीं आएगा तो हम कमिश्नर को बुलाएंगे। और आला हजरत पुकार उठे, सितम कोरी वहाबी राफजी की, सितम कोरी वहाबी राफजी की, के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, के हिंदू तक तेरा
है या गौस दुहाई, या मुहैयदी दुहाई, बला इस्लाम पर नाज़िल है या गौस। दुनिया तुम क्या बचाओगे इस देश को बचाने वाले? मैं खुले तौर पे मीडिया नोट करे, अरे मियां हमारी तस्वीर तो थाने में लगा दो, पाकिस्तानी भाग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना है तो ले लो और दे दो। रातों में नींद ना आए तो देख लेना, रिकॉर्ड करो एक एक जुमले को। मीडिया वाले हो के आईबी वाले, इसी बंबई हिंदुस्तान के अंदर शेर हिंदुस्तान के दो गुलामों ने मौलाना शमाइल रज़ा या फकीर खादिम मुशाहिदे मिल्लत 2 साल काफिर नाइक के खिलाफ एहतजाज करने वाले कौन थे? हिजड़ो इस गद्दार हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे? यही मौलाना शमाइल रज़ा, मौलाना सज्जाद रज़ा से पूछो। कानपुर में जाके, लखनऊ में जाके गवर्नमेंट के लोगों से मिलके, गृह मंत्रालय को लेटर भेज के, आज भी डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूं, मेरे पास एक लेटर रखा है और ये कहा गया कि इसको रोको, ये देश का गद्दार है। पूना के स्टूडेंट, पूना के कॉलेज के लड़के, आज भी मैं बाई प्रूफ बाई नेम बता सकता हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा ईमान बचा, सदका है पीलीभीत वालों का, और हमारी जान बची, हम जेल में जाने से बचे, ये भी सदका पीलीभीत वाले का। लेकिन मियां इतना जरूर हिंदुस्तान की पुलिस से भी कहूंगा कि हशमती से हाथ मिलाओ, 2.5 दिन में पाकिस्तानियों से देश खाली कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। एक नारा आज की तारीख में देना चाहूंगा, लगाते रहना। मैं कहूंगा ख्वाजा का नारा लगाएंगे, तुम कहोगे पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया भी सुन ले, एलआईओ भी सुन ले। अभी चेन्नई, मद्रास, अभी इंटरनेशनल तौर पे जहां भी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैंने लोगों से यही कहा, अभी गृह मंत्रालय से तमाम लेटर वगैरह उनको जो भेजे, और हिंदुस्तान में हमने अभियान छेड़ दिया है कि हिंदुस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, नहीं रहने देंगे बेशक। और बहुत जल्दी हमने जो चीजें गृह मंत्रालय को भेजी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को, उन चीजों को लेके हम दिल्ली में अनकरीब, अभी तो हमने हिंदुस्तान का दौरा किया, साउथ का, चेन्नई का, तमिलनाडु का। और तुम क्या समझोगे यार, दरगाह पे जाने वाले पुलिस वाले हैं, दरगाह पे जाने वाले। इसी यूपी का आप स्टेटमेंट बंबई का देखो, मेरे पास रखा है, बंबई के लड़के पीलीभीत शरीफ गए थे, बात सुनते चलो। इसी हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम होगा, जब मोमरा के कुछ नौजवान लड़के आतंकवादियों में चले गए थे, तो दुहाई लेकर वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गए, पुलिस को दुहाई दी, पुलिस के पास गए, तो इसी हिंदुस्तान के एक पुलिस अधिकारी का बयान सुनो मेरी जबान से। उस पुलिस वाले ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता तुम अपने बच्चों को क्या तालीम देते हो। मैंने जो जांच की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझे तो ये मालूम हुआ तुम्हारे बच्चे कभी इंग्लैंड की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी जापान की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी काफिर नाइक को फॉलो करते हैं, कभी असदुद्दीन को फॉलो करते हैं, कभी अत्तार को फॉलो करते हैं, कभी पाकिस्तानी को फॉलो करते हैं। अरे तुम हिंदुस्तानी हो के इन गद्दारों के साथ जाते ही क्यों हो? जब हिंदुस्तान में ख्वाजा है, महबूब इलाही है, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी है, आला हजरत है, वारिसे पाक है, वो हिंदू अधिकारी कहता है अगर देश को और ईमान बचाना है तो वलियों के पीछे चलना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद, वहाबी आतंकवाद, पाकिस्तानी तंजीमी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी पॉलिसी क्लियर होती है वो मैदान में बोलता है। और सुन लीजिए कान खोल के, आप अच्छी तरह से बताना चाहता हूं, हमारी तमाम तहरीकात वो कानून शरीयत के अकॉर्डिंग होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती हैं, वो और लोग होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक मेंटेलिटी बता दूं, यहाँ की जनता में अक्सरियत ऐसे लोग होते हैं जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए औरतों वाली लड़ाई लड़ते हैं, लॉजिकल बात नहीं करते हैं, सिस्टम से नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसी हिंदुस्तान के बंबई शहर के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी है जिसने आज से 20 साल पहले कहा था, अय बंबई के इमामों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो, अय बंबई के मौलवियों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो, अय ट्रस्टियों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो। लेकिन दाल रोटी के लिए, मुर्गा बोटी के लिए तुमने शेर हिंदुस्तान की ना सुनी, तो उनका क्या बिगाड़ा? तुम्हारा अंजाम मालूम है। तुम 20 साल से यही कहते रहे, खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराबी क्या है। अब जब जेल में तुम्हारे हाथ में रकाबी आई तो खराबी मालूम होगी।
बहुत दिन तुम्हें वो दिन आने वाले हैं जो हम नहीं मियां, क्योंकि देश के लिए, ईमान के लिए हम न जेल से डरते हैं न बेल से डरते हैं, लेकिन हम ये कहते थे और कहते रहेंगे, हिंदुस्तान ख्वाजा का है, हम ख्वाजा के। देश नारा तकबीर, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। लिहाजा मैं इतनी बात कहना चाहूंगा और आप कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह से। अभी हिंदुस्तान का मेरा दौरा हुआ, यूपी गवर्नमेंट के कुछ आईएएस अधिकारियों ने मुझसे पूछा और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि साहब अलीगढ़ के लिए आप लोगों का क्या कहना है। हमने कहा जो बच्चे उनको भी जेल में डाल दो, जो वहाबड़े हैं उन बच्चे उनको भी जेल में डाल दो। हमारी पॉलिसी क्लियर है, हम ये नहीं करते हैं कि एकेडमी के नाम पे चंदे इकट्ठे करने के बाद भिंडी बाजार बंद कराएं कि दिल्ली बाजार बंद कराएं। हम तो जबान बंद करा देते हैं, ना उसमें बोलने की ताकत रहती ना सुनने की ताब रहती है, क्योंकि गुलाम उसके हैं, आशिक उसके हैं कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे या रसूल अल्लाह। फुसाहा अरब के बड़े बड़े, फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। बहरहाल हमारा सब्र भी इसलिए होता है कि अगर किसी को तौबा मिल जाए तो बहुत बड़ा सवाब है, हिदायत मिल जाए। हम कभी नफ्स को लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, शरीयत की रोशनी में लड़ते हैं। आज भी कोई तौबा करता है, किसी का मुरीद हो, छोटे का के बड़े का, लेकिन हम जब हक कबूल कर लेता है अपना भाई मानते हैं, और हक के खिलाफ जाता है, अब्बा दादा का मुरीद हो, हिंदुस्तान और देश और ईमान के खिलाफ जाएगा, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब अलीगढ़ पे बात आती है तो आप एक तरफा क्यों बोलते हो? तब आपको अकलियत याद आती है, तब आप अकलियत का वजीफा रटते हो, तब आप अकलियत की बात करते हो। सुनो, अकलियत हो या अक्सरियत हो, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, आतंकवादी आतंकवादी है, दहशतगर्द दहशतगर्द है। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान का नारा लगाना होगा, हिंदुस्तान में रहते हो तो औलिया का नारा लगाना होगा। अरे मियां आला हजरत ने यह मुजद्दिद आजम ऐसे नहीं कह दिया कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। आज भी माहिम की दरगाह पे चले जाओ, तुमको मालूम है कि पुलिस वाले भी चादर लेकर जाते हैं, वहां पर अधिकारी भी चादर लेके जाता है, क्योंकि उनका भी ये मानना है जो ईमान वाला है, जो हुसैन वाला है, जो करबला वालों का गुलाम है, वो अपनों का भी वफादार है, देश का भी वफादार है, देश का ही मानने वाला है। मैं अभी साउथ के दौरे से आ रहा हूँ, सरकार सैयदना कादिर शाह वली की बारगाह में हाजिरी होती है रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना मूसा कादरी की बारगाह में हाजिरी होती है। चलो हिंदुस्तान की दरगाहों का दौरा करो, मेरा ये स्टेटमेंट याद रखो, हिंदुस्तान की सुन्नियत इन औलिया के सदका है जो बची हुई है, इन बुजुर्गों का सदका है जो बची हुई है। मैंने सैयदना कादिर शाह वली की बारगाह में हाजिरी होती है रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना मूसा कादरी की बारगाह में हाजिरी होती है। चलो हिंदुस्तान की दरगाहों का दौरा करो, मेरा ये स्टेटमेंट याद रखो, हिंदुस्तान की सुन्नियत इन औलिया के सदका है जो बची हुई है, इन बुजुर्गों का सदका है जो बची हुई है। मैं वहां पर पुलिस वाले भी चादर लेकर आ रहे हैं, अधिकारी भी चादर लेकर आ रहा है, डॉक्टर भी चादर लेकर आ रहा है, अपने भी चादर लेकर आ रहे हैं, बाहर भी चादर लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा देखिए सरकार कादिर शाह वली की बारगाह में एक राजा मेरे सरकार की हयात ज़ाहिरी की बात है, इतना बीमार था, जहाँ गलत था, जिस तरह से लगा था, बीवी उसकी होती थी, औरत होती थी, दुआ के लिए लोग आते थे। हालात ये हुई, सरकार तशरीफ ले गए, हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, उसके बाद एक खतीब को सत्य भेजा, कबूतर मंगाया और उससे सूर्य निकाल दिया। आने वाहिद में दुआ फरमा दी सुभान अल्लाह, तो वो राजा दीवाना हो गया, मुस्लिम राजा नहीं हिंदू राजा। और उसके बाद मोहब्बत देखिए, उस हिंदू राजा ने रात में चले जाओ नागौर शरीफ और जाके देख लो, और वहां मालूम करो जाने के बाद, मालूम करो जाने के बाद बड़े नागौर शरीफ के अंदर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।
वली अल्लाह बना। और मेरे आका का नारा क्या बारका का? या कादिर मुराद हासिल, कहिए या कादिर मुराद हासिल, या कादिर। तो हिंदू राजा कहता सरकार अब आप जा रहे हो लेकिन दीदार नहीं हो पाएगा, तमन्ना यह है कि बारगाह में एक मीनार बना दो। उस हिंदू राजा ने साउथ के अंदर 133 फीट का मीनार बनाया। हाँ, वलियों की चौखट बाबरों की मोहताज नहीं है, पाकिस्तानियों की मोहताज नहीं है। हाँ, उसके बाद वहीं से वो खड़े होकर उस मीनार का दीदार करता था, ज़ियारत करता था। आज भी जाके देखो मियां, आज साउथ की दरगाहों में हिंदू आ रहा है और दुनिया मान रहा, दुनिया मिल रही है। दामन भर के दे रहे, गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, ये आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू तक तेरा कायल है या को मिलेगा कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, बेशक मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, अफसोस उसने ही मुझको कातिल समझ लिया। अरे हमसे बात करोगे? हमारे सरकार ने तो यहाँ तक कानून सिखाया कि ये काले झंडे दिखाना, इससे एहतियात करो, मना किया। ये मार्केट मोहल्ले बंद करना, बाजारों को बंद कराना, गरीबों के कारोबार पे असर डालना, सरकार ने फतवा दिया, मना फरमाया। जब जब हुजूर मज़हर सरकार ने मोहब्बत और ईमान की लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान के बंटवारे की तारीख उठा के देखो कि आज भी तुमको कहना पड़ रहा है कि हजरत हक पे थे। बेशक बेश, ये मानना पड़ रहा है। और ये ना कहो तो जाओ फिर खेलो क्रिकेट। बेश, अगर ये ना कहो तो अंदर जाओ। हाँ, तो मालूम क्या हुआ? हक तो वो जो सर पे चढ़ के बोलता है। मियाँ कोई हक की आवाज को दबा सकता है? क्योंकि ये नामे पाक जानते हो, ये उसके शहजादे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया मियाँ इनका नाम ले लो तो भूत भाग जाए, बेशक बेश, शिफा मिल जाए, सुभान अल्लाह। और यही मुनासबत, यही चीजें जहन में आई। एक तो ये कि अल्लाह उनके सब्र, रजा और बर्दाश्त, बुजुर्गों के सदक़े से सबको ईमान वालों को सदका अता फरमाए। पूरा घर बार करबला शरीफ में कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी उफ है, उसके बाद भी कोई सदा है, उसके बाद भी कोई किसी को बुलाया जा रहा है। आला हज़रत पुकार उठे, हर जगह कोई ना कोई बात लिखी, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, लेकिन शाने अहले बात की बात आई तो ये बात वो बात नहीं फरमाते। क्या बात रज़ा उस चमनिस ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे मज़हरे आला हजरत सूफ अल्लामा नासिर रजा खान साहब की मिला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मज़हरे आला हजरत, शहजादे हुजूर मज़हरे आला हजरत, नारे तकबीर। पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पाकिस्तानी तंजीम मुर्दाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने हुज्जतुल इस्लाम, फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने मखदूमे समना, फैजाने मुफ्ती आजम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने शेरे सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने शेरे हिंदुस्तान, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने तहसीने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने शेरे सुन्नत। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। लिहाजा
ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और आला हज़रत सरकार के इस मिशन पे रहिए कि मेरा दीन व मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। बेशक। कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून के मुताबिक चलिए। और जब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शेर के मानने वाले हैं कि जिसने इतने साल पहले पाकिस्तान को नहीं माना, तो हम दिखावे नहीं करते हैं बाजार बंद करा के। हाँ, जो हक वाला है वो चला जाए तो बाजार नहीं, जबान बंद हो जाती है। ये करम है सरकार मजहर आला हजरत का, उनके शहजादगान अल्हम्दुलिल्लाह जहां चले जाते अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन जो है वो दुम दबा के भाग जाता है। लिहाजा बता रहा था कि साउथ में आज भी चले जाओ, हजरत कादिर शाह वली रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह पाक में हिंदुओं का मेला लगा है। अरे तुम्हारे यूपी में देख लो, बहराइच शरीफ, जय हो गाजी बाबा की, जय हो गाजी बाबा की, जय होगा। बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सरकार बोले हम हिंदू को बुलाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, अल्लाह वालों ने बुला के तबलीग की, हिदायत दी, समझाया। और मियाँ उठा के औलिया किराम की बारगाह देख लो, साउथ के अंदर तशरीफ ले गए। आज ये लोग बात करते हैं 2 पैसे 2 गाड़ी आ जाए। अरे ये जिसको दुनिया ए आर रहमान कहती है, ये सब इसके घर में जो भी है उसका स्टेटमेंट जाके चेक कर लो, उनसे मालूम कर लो जो गद्दी नशीन है, वो कहता है इस बारगाह का सदका है। बेशक बेशक। आला सरकार फरमाते हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है, पुलिस भी सुन ले, LIO भी सुन ले, IB भी सुन ले। मैंने आज से कई साल पहले जो मुझे यूपी के एक IAS अधिकारी ने एक स्टेटमेंट भेजा था और उसकी अपनी रिपोर्ट थी IB की कि 6000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए काफिर नाइक विदेशों से लेकर आया है। तो हम सुन्नियों का मुतालबा है कि यहाँ का गरीब 20 साल मेहनत करके फ्लैट नहीं खरीद पाता है। ये अत्तारी मौलवी 4 दिन में फ्लैट कहाँ से लेते, जांच करो। बेशक बेशक। जी 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 जी। ये अत्तारी मौलवी पाकिस्तानी मकान कहाँ से लेते जी। अरे पुलिस वालों जांच करो, हशमती तुम्हारे साथ है। बेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का नारा लगाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं जब देश और ईमान के लिए निकलता हूं तो राजस्थान की पुलिस 2 लोग थे। मैंने कहा देखो ये देश और वतन की मोहब्बत में लड़ाई है, तो सुनिए करामत गरीब नवाज की। और वो देश के खिलाफ जा रहे थे। 24 घंटे में दोनों अधिकारी जयपुर हाई कमान से सस्पेंड हो गए, क्योंकि देश की पॉलिसी के खिलाफ खाली नागरिक नहीं, अधिकारी भी नहीं जा सकता है, MLA भी नहीं जा सकता है, विधायक भी नहीं जा सकता है, मौलवी भी नहीं जा सकता है, चाहे पुलिस में हो या सिविल में हो। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है देश छोड़ के चला जाए। बेश बेश। सुभान अल्लाह, सुभान। पुलिस भी वही है जो देश की वफादारी के लिए, देश की मोहब्बत के लिए देश वालों का जलसा कराती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विदेशियों को लाइसेंस नहीं देती है, वरना हम ऐसों की जांच भी दिल्ली से करा देते हैं और मोहर लग जाती है ख्वाजा की। तो मियाँ अपनी सर्विस और नौकरी के लिए ये भी देख लो कि सर्विस बाद में है, देश पहले है। पद बाद में है, देश पहले है। और भी बाद में है, देश पहले है। ड्रेस बाद में है, देश पहले है। मौलवी बाद में है, ईमान पहले है, वतन पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म। रही जेल और बेल, तो यहां जेल भी झेल चुके, बेल भी झेल चुके। एक 18 महीने रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुजाहिदे सुन्नियत कि जिसका नाम ना आए तो महाराष्ट्र की सुन्नियत की तारीख कंप्लीट ना हो सके। सरकार महबूब मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला, शेर का भाई भी ऐसा शेर कि अकेले उसने हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जेल में जाने के बाद भी हिदायत अता फरमा दी। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा कहना क्या, जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो, प्रोग्राम करो, लेकिन शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करो। पॉलिसी सिस्टम क्या लेकर चलो कि हमारे पीर ने तो पहले ही कह दिया पाकिस्तान को नहीं मानते। क्रिकेट टीम आए तो एहतजाज होता, नहीं आने देंगे। अरे जो नहीं आए उनको नहीं आने दोगे, या जो आ गए पहले उनको तो भगाओ। ये हशमती तुम्हारे साथ हैं। अब सफेद वाला कहे हम तो यहाँ के हैं, तो कहना नहीं तुम भी उसी में से कट के बने हो।
तुम भी चोरों में से कट के बने हो और आज नहीं कल नहीं परसों काफिर नाई की तरह तुम्हारी भी जान सर पे है। अभी खराबी करने वालों जब जेल में रकाबी आएगी तो खराबी समझ में आ जाएगी। लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, चाहे अलीगढ़ में, दिल्ली में, कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी इलाके में देश के खिलाफ एक्टिविटीज हो, देश के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो बरेली का हो या पीलीभीत का हो, जो पाकिस्तानी आतंकवादी गद्दारों के साथ है, ना हम उसे गुरु मानते हैं, ना मौलवी मानते हैं, ना मुफ्ती मानते हैं। क्रिमिनल चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने महबूबे मिल्लत, फैजाने महबूबे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत दिन बरेलवी का लेबिल लगा के, रज़वियत का लेबिल लगा के लूट लिया। दवाई की तरह कमीने की भी एक्सपायरी डेट होती है। हाँ, बहुत दिन बरेलवी रज़वी लगा के दुकानें चला के मिर्चें क्यों लगती हैं आपको पता है? क्रिमिनल क्यों डरते हैं? जब किसी एरिया में कोई सीनियर टाइट आता है तो सारे क्रिमिनल आपस में बातें करते हैं, सर इसका ट्रांसफर कब हो रहा है, ये जाने वाला कब है? आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम हिंदुस्तान शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमको जेल या बेल क्या, हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि हमारा ख्वाजा हिंदुस्तानी, महबूबे इलाही हिंदुस्तानी, अमीर खुसरो हिंदुस्तानी, वो वैसे ही सुभान वारिस पाक हिंदुस्तानी, साबिर पाक हिंदुस्तानी, आला हज़रत हिंदुस्तानी, मखदूम माहिम हिंदुस्तानी, बाबा बहाउद्दीन हिंदुस्तानी, हाजी अली हिंदुस्तानी। अरे जिसके पास इतनी दौलत है तो वो तो यूं कहेगा सुभान अल्लाह, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। और सुनो, पुलिस वाले भी सुन ले, सीनियर साहब भी सुन ले, जूनियर साहब भी सुन ले, थाने वाले भी सुन ले, एमएलए साहब सुन ले, एलआईओ वाले सुन ले, पेपर वाले सुन ले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का लोकसभा का स्टेटमेंट, बस अपनी बात पूरा कर दूं। दीदार करिए, इनको देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। शहजादे मज़हर आला हज़रत सरकार नासिर मिल्लत हुजूर शेर हिंदुस्तान, बस दो बातों में अपनी बात पूरी कर दूं। हक पे रहने वाला ना जेल की परवाह करता है ना बेल की। जिस दिन जेल की बात आ गई ना तो ईमान और हिंदुस्तान की वफादारी में जेलों में जगह कम होगी, हिंदुस्तानी इतने हैं। लेकिन सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, लोकसभा की स्पीच है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। प्रधानमंत्री इस देश का बयान देता है, मुसलमानों राइट लेफ्ट मत जाओ, उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उस रास्ते पे मत जाओ, आतंकवाद की एक्टिविटीज को फॉलो मत करो, लंदन इंग्लैंड की जमातों को मत देखो, पाकिस्तान की जमातों को मत देखो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बयान देता है, तुमको अगर सही तरीके से इस्लाम को समझना और जानना है, कह दो सुभान अल्लाह। हक तो हक है ना, हमारी बात लोकसभा में भी है, हमारी बात विधानसभा में भी है, क्योंकि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हाँ, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बयान देता है कि अगर सही तरीके से इस्लाम समझना है तो सूफिया के रास्ते को फॉलो करना होगा, औलिया के तरीके पे चलना होगा। और फिर इसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन औलिया का नाम लेके ये बताता है कि आए देशवासियों, ये प्रधानमंत्री का बयान सुनो, अगर हिंदुस्तान की मोहब्बत में ईमान और इस्लाम को समझना है उसकी रोशनी में शरीयत के अकॉर्डिंग, तो निजामुद्दीन के दामन को थाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद। हमको लाइसेंस अहले बैत ने दिया है। अभी गोवा कर्नाटक में एक जगह परमिशन कैंसिल कराया तो कैंसिल सिटी से हुआ, लेटर आ गया पीएम हाउस से। गए बेंगलोर के अंदर, पूछिए इनसे ये करम है किसका, अपनी औकात नहीं। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हन फूल। सुनो, हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए, वरना हम सब जानते हैं बेंगलोर के अंदर जब तुम्हारे गुरु के लोग आजिज आ गए
कॉन्फ्रेंस करने के लिए लाइव बात कर रहा हूं, लाइव। मैं औरतों की लड़ाई पसंद नहीं करता हूं। दरवाजा उसने खोला, उसने कमीनी कहा, उसने कुतिया कहा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कर्नाटक की धरती पे जब पुलिस ने तुम्हारे गुरु का लाइसेंस और प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो यही मौलाना सज्जाद हशमती को मैंने दिल्ली भेजा। तारीख उठा के देखो, यही मुफ्ती शमाइल रजा हशमती गुलामों ने तुम्हारे पीर को परमिशन दिलवाई के खातिर। हम जिससे मोहब्बत करते हैं दीन के खातिर, मसलक के खातिर। और सुनो, तकरीबन 19-20 जमातों पर बोलने की पाबंदी थी, लेकिन लाइव कर्नाटक के अंदर कमिश्नर ऑफ बेंगलोर के सामने, वाइस कमिश्नर के सामने शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यही नासिर मिल्लत का गुलाम बोल रहा था, यही शेर हिंदुस्तान का गुलाम बोल रहा था। आधे घंटे की तकरीर के बाद उस हिंदू पुलिस कमिश्नर ने उलमा के हक में और उनके गले में गुलाब के हार डाले थे। तू तक तेरा कायल है या गौस बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मियां करामत बता दूं, जब तक हक वालों के साथ थे चमक रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा औरतों की हरकतें बंद करो, वक्त है, वक्त है। मैं अब भी मोहब्बत से पैगाम देता हूं, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ, आतंकवादियों से दूर हो जाओ, गद्दारों से दूर हो जाओ। अगर वहाबी देवबंदी के खिलाफ भिंडी बाजार बंद कराना जानते हो तो हम भी साथ हैं। आओ मैदान में, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ बंबई बंद कराओ। बोलो कितने लोग तैयार हैं? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, वहाबी आतंकवाद भगाएंगे। क्योंकि हमारे आला हजरत ने 1-2 फिरके का रद्द नहीं बताया है। शरीयत ये कहती है हर कमीने का रद्द करो, हर खबीस का रद्द करो। नशा खत्म करवाएंगे, अपना नशा तो खत्म कर लो। ये गोवंडी और भिवंडी में नशे के खिलाफ, अरे उनका 4 घंटे का नशा है, तुम्हारा नशा तो 20 साल का है। जो अतारी पैसे खा खा के, बिरयानी खा के अंधे हो गए हो। ये कौम के नौजवान, ये जो पाकिस्तानी तंजीम में जा रहे हैं, कसम खुदा की इनके ईमान को नुकसान हुआ, या इनकी जान को नुकसान हुआ, या इनके घर को नुकसान हुआ। यहाँ से कब्र तक, कब्र से हश्र तक उस मौलवी को जवाब देना पड़ेगा, उस पीर को जवाब देना पड़ेगा, उस इमाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा पैगाम ये है, आज भी तौबा कर लो और कहो कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मैं अभी जयपुर से आ रहा हूं, मैं अभी कोटा के पूछिए, एक डॉक्टर था, उन हिंदुओं ने यह बात कही कि आपने जो हमको इस्लाम बताया, आपने जो हमको दीन बताया, हम तो ये समझते थे कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान खराब हैं। अरे मियां किसका प्रोग्राम रोकोगे? उन हिंदुओं ने कहा हम आपके साथ हैं, जयपुर में हम कराएंगे, कोटा में हम कराएंगे, राजस्थान में हम कराएंगे, क्योंकि मियां हिंदू तक तेरा कायल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने शेरे सुन्नत। और सुन लीजिए एक जुमला, सीनियर हो, जूनियर हो, थाने में हो, कभी भी हिंदुस्तानी वफादार देश के नागरिक जो देश की मोहब्बत और आतंकवादी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हो, एहतिजाज या इज्तिमा या प्रोग्राम, और कोई अधिकारी रोके, उससे इतना कह दीजिए सर मुझको सिग्नेचर करके लेटर पे लिख के दीजिए कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं होने दूंगा, ताकि आपके आगे दिल्ली भी है और जयपुर भी है। हाँ, इतनी बात याद। अरे इनको रोकना है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो वहाबी आतंकवाद के साथ की बात करते हैं, अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट है, मैं जयपुर से लेकर हिंदुस्तान के हर एरिया में और बंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एलआईओ को यह खबर देना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ो और तेलंगाना की तरह इनका भी इज्तिमा बैन करो, इनका प्रोग्राम बैन करो। धरती हिंदुस्तान की, किताब पाकिस्तान की, सरजमीन हिंदुस्तान की, नारा पाकिस्तान का।
लोग हिंदुस्तान के तबलीग करने वाले पाकिस्तान के, हमें जरूरत नहीं है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और उस अधिकारी से साइन करा के वो लेटर खाली मुझे लाके दे दीजिए कि हम देश की मोहब्बत में, देश के प्यार में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे जिसको ये लोग रोक रहे थे, उससे कहिए नाम लिखिए, इसमें आप मोहर लगाइए, साइन कीजिए, बाकी क्या होता है वो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है, इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईमान की रोशनी में, अरे मियां गांधी ने ये कहा है, सुन लो, गांधी ने कहा कि जितना जुल्म इमाम हुसैन पे हुआ तारीख में नहीं मिलता है। तो मियां यजीदी को रोकोगे नहीं रोकोगे, ये यजीदी हैं, ये नजदी हैं, ये देवबंदी हैं, ये आतंकवादी हैं। लिहाजा मैं अपना पैगाम ये देना चाहूंगा, शरीयत की रोशनी में काम कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए, और मैं तो यहां तक कहता हूं थानेदार ना समझे उसको भी इस्लाम बताओ, सीनियर ना समझे उसको बताओ आला हजरत ने क्या किया, दादा पीर ने क्या किया, मुर्शिद ने क्या किया, क्योंकि मियां आज भी हिंदू इस हिंदुस्तान का जब हक समझता है तो पीर के आगे खड़ा हो जाता है, बाबा के आगे खड़ा हो जाता है। मैं कर्नाटक से आ रहा हूं, उसका बेटा अभी डीएम बना है, कलेक्टर, और मुझको वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया। आने के बाद उसने फूल लेके आया और ये जुमला कहा उसने अपने बेटे से कि बेटा तू कलेक्टर बन गया है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले गुलबर्गा शरीफ चादर पेश कर देना, हाल फूल पेश कर देना। ऐसे हिंदू रहते हैं, ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। हिंदुस्तान इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जिंदाबाद। पाकिस्तानी आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले पीर मुर्दाबाद, गुरु मुर्दाबाद, ऐसे मौलवी, मुर्दाबाद, पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले इमाम, मुर्दाबाद, ट्रस्टी, मुर्दाबाद, इस्लाम, मुर्दाबाद, शरीयत जिंदाबाद, सुन्नियत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मजहरे आला हजरत, जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।